हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग कैसे करें, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि हम इसे बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से बताने वाले हैं और वादा करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देख लेते हैं तो आपको बहुपद का भाग बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है x+2 से भाग देना है 4x का क्यूब प्लस 9x² प्लस 7x-1 में। ठीक है, जब भी बहुपद का भाग होता है तो यानी कि हम हमेशा शुरू वाले पद से शुरू वाले पद भाग देते हैं। ठीक है, हम इधर रफ करेंगे, आप ध्यान से देखिएगा और रफ के साथ साथ हम इसे बनाएंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया। आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा इससे भी बेटर तरीका बताने की आपको। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे शुरू वाला पद क्या है, 4x का क्यूब है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x का क्यूब में हमें भाग देना है x से। ठीक है, यानी कि हम इसे बटा के नीचे लिखेंगे x, यानी कि बटा के नीचे x का मतलब क्या, यानी कि 4x का क्यूब में हमें x से भाग देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4x का क्यूब का मतलब क्या, यानी कि x का पावर 3 है, तो यानी कि हम x को गुणा में 3 बार लिख सकते हैं, यानी कि जिस अंक का पावर जितना बार होता है उसे हम उतनी बार गुणा में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बार। ठीक है, और बटा में 1x है, तो यहाँ पर हमने 1x लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर इस x से 1x कट जाएगा, तब क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 4 गुणे x, यानी कि हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x²। अब 4x² कैसे होगा, आपको डाउट होता होगा, तो कोई बात नहीं, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए अचर पद 4 है तो हमने 4 को रख दिया, और यहाँ पे देखिए x गुणे x, जब भी यहाँ पे चर पद दोनों सेम होता है और बीच में गुणा का चिन्ह होता है तो पावर को जोड़ दिया जाता है। अब आप सोचते होंगे कि पावर यहाँ पे तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम आपको बता रहे हैं कि जहाँ पे पावर कुछ नहीं होता है, यहाँ पर जहाँ पे घात कुछ नहीं होता है उसका घात हमेशा 1 होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, जिसका पावर 1 होता है उसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x दोनों में सेम है, अब यहाँ पे क्या कर दिए, पावर 1 है तो एक पावर ये और एक पावर ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने वही काम किया है। ठीक है, अब यहाँ पे 4x² है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x² भागफल में। ठीक है, अब इसी 4x² में x+2 से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, अब देखिए लिखेंगे x+2, अब 4x² में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का क्यूब प्लस फिर 4x² में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी का 8x²। ठीक है, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हो गया 4x का क्यूब प्लस 8x²। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को अपोजिट करते हैं, तो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो समझिए प्लस में है, जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है तो हम इसके अपोजिट यहाँ पर माइनस देते हैं, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो क्या देंगे, माइनस का देंगे। ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट करना है। तो अब देखिए जब ये चिन्ह दे देते हैं तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है इसका वैल्यू अब समाप्त हो जाता है, यानी कि ऊपर वाले अब चिन्ह देखना है और नीचे वाले चिन्ह को, तो यानी कि ऊपर प्लस में है नीचे माइनस में, यानी कि प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या होगा, ये वाला 0 होगा। ठीक है, अब देखिए आगे प्लस माइनस होता है माइनस, 9x² में से हम 8x² घटाएंगे तो ये 1x² बचेगा। ठीक है, आगे क्या है, प्लस 7x-1, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब चलेंगे दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा स्टेप में कैसे काम करेंगे, यानी कि इस x² में x से भाग देंगे। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया। अब x² का मतलब क्या, यानी कि x को हम 2 बार गुणा करेंगे और बटा में x है तो x लिख देंगे। ठीक है,
अब देखिए एक एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा एक एक्स। अब इस एक्स को हम भागफल में लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे तो साइन कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो देखिए जहाँ पर साइन कुछ नहीं होता है वहाँ पर हम साइन प्लस का रखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस एक्स है तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स। ठीक है, अब इसी एक्स में इतना से गुणा करेंगे, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस 2। अब गुणा करेंगे इसमें एक्स में एक्स से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस एक्स में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, साइन को अपोजिट करेंगे। तो अब यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, प्लस का है, जब प्लस का साइन है तो हम देंगे माइनस, और यहाँ पर भी प्लस का साइन है तो देंगे माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि इस वाले भाग में से इस वाले भाग को घटाएंगे तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि 7x में से 2x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम तीसरा स्टेप में ध्यान से, यानी कि अब 5x में इस x से हमें भाग देना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 5x बाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे इस x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचा है यहाँ पर 5, तो इसे हम यहाँ पर भागफल में लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, तो हमने बताया जहाँ पे साइन कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम साइन क्या देते हैं, प्लस देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इस 5 में हमें क्या करना है, x प्लस 2 से गुणा करना है, जो आएगा यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में लिख दिए हैं, 5 में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, प्लस 5 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है जी, अब इस वाले भाग को सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब साइन को अपोजिट करेंगे। तब यहाँ पे साइन क्या है, प्लस में है तो हम यहाँ पर देंगे माइनस, और यहाँ पर भी प्लस में है तो क्या देंगे, माइनस। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि 5x में से 5x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का। 1 में 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 11, जो कि यहाँ पे ये -11 क्या बच गया, ये शेषफल बच गया। ठीक है, और ये वाला जो भाग हो गया आपका, ये भागफल हो गया। आई होप कि ये बहुपद का भाग आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो वीडियो को 1 से 2 बार रोक कर फिर से देखिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल का आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड और सारी नई नई वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।